जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि तमाड़ की पहाड़ियों के नीचे सोना है। आप चलिए थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि सोना है भी, रिपोर्ट है, कुछ तो सच्चाई होगी, 1% रहे 8% रहे, तो यदि सोना मिल भी जाता है यदि सोना मिल भी जाता है तो एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो झारखंड के मूल हैं, आदिवासी हो मूलवासी हो, उनमें से कितना का गर्दन में सोना दिखेगा? किसी का नहीं दिखेगा क्या? अरे कोयलांचल हमारा धनबाद है, जहाँ कोयला होता है, वो कोयला के कारी से भरे लोग लाखपति का पति बन गया, और झारखंड का जो वहाँ लोकल आदमी है वो कोयला के धुआं से बीमार हो रहा है। आपको क्या लगता है यदि यहाँ से सोना मिल भी जाता है तो वही पूंजीपतियों की नजर होगी, वही बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उनकी नजर होगी। ये सच्चाई है। तमाड़ की पहाड़ियों सर्वे होता है, उस सर्वे की टीम का नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने रिपोर्ट तय किया है कि यहाँ पहाड़ियों के नीचे सोना है, तो सोना अगर मिल भी जाए तो क्या होगा? यहाँ के जो आम व्यक्ति हैं उनका कुछ भला नहीं होगा, उनका कुछ भी भला नहीं होगा, क्योंकि उन्हें सोना से क्या मतलब है? उन्हें चाहिए जल, जमीन, जंगल, और ये सरकार लगातार उनको नष्ट करने पर तुली है। तो आज ये लड़ाई हमें इसलिए लड़नी है कि यदि आज नहीं लड़ पाते, ये लड़ाई आज इसलिए लड़नी है कि यदि आज नहीं लड़ पाते हैं तो बहुत नुकसान होगा। देखिए नुकसान कहाँ कहाँ होगा, इस बात को समझना होगा। पहली बात, झारखंड के लोग हमेशा अपने जमीन पर गर्व करते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं है ना तो बाप का खेती है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं नौकरी चाकरी हुआ कोई बात नहीं है, काम धंधा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, हमारा पिताजी है, मेरा दादाजी है, उसका जमीन है, उसका खेत है, उस पर हम खेती करेंगे। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि सरकार तो जमीन छीनने के लिए ऐसा नियम बना रही है। लैंड पूल बिल 2021 में कोई बिल आया है, उसका नाम है लैंड पूल बिल। उसके माध्यम से, उस बिल के माध्यम से 20 किलोमीटर के डायमीटर में जो जमीनें आएंगी सरकार मनमानी ढंग से इसको ले सकती है, सरकार मनमानी ढंग से इसको ले सकती है। यही नहीं, आज जितना कंपनी कल कारखाना हमारी जमीनों पर बसा है, अगर उनको 1 एकड़ चाहिए तो लोग 3 एकड़ अधिग्रहण करता है। डीबीसी रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे ईसीएल रहे, यदि कंपनी को 1 एकड़ चाहिए जमीन, उन लोग 3 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करता है। तो बहुत ही साजिश के तहत यहाँ के लोगों की पहचान को मिटाने का प्रयास हो रहा है। और एक बात, बीसीसीएल रहे चाहे डीबीसी है, डीबीसी में सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? पानी सबसे ज्यादा डैम कहाँ है? आपका झारखंड में है। यानी डीबीसी का जितना छोटा से बड़ा इकाई सब कहाँ है? झारखंड में है। लेकिन उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में है। डीबीसी का छोटा छोटा सब डिपार्टमेंट कहाँ है? झारखंड में। डीबीसी का मतलब है झारखंड से है, दामोदर, तो डीबीसी का संबंध है झारखंड से है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। तो सोचिए कितना अन्याय हो रहा है। कोयला खनन कहाँ होता है? कोयला का झारखंड में, जिसे मुख्य रूप से धनबाद, कोयला का खनन होता है झारखंड में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में है। यानी झारखंड के लोग बेवकूफ है भाई, झारखंड के लोग क्या है? मूर्ख है, इसका मतलब है। और एक कहावत था, किसी ने कहा था कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। मेरा पानी मेरा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। झारखंड का डैम, चाहे चांडिल का डैम रहे, माथेन का डैम रहे, चाहे पंचायत का डैम रहे, कोणार्क डैम रहे, या तिलैया का डैम रहे, या टेनूघाट का डैम रहे, वहां बिजली निर्माण होता है। और बल्ब कहाँ जलता है? बंगाल और बांग्लादेश में। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बल्ब जलाती है, और यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं। तो यही लड़ाई है। अब सत्ता सामने आए चाहे पूंजीपति सामने आए, एक ही मैसेज होगा कि हमार पानी हमार पसीना, तो बिजली भी पहले हम जलेबो, हमार से बचबो तब तोड़ा देबो। वो नीति अब नहीं चलेगी, वो नीति अब नहीं चलेगी। हमार पानी और हमार पसीना तो बिजली भी हम चलेबो, हमार कोयला तो चूल्हा भी पहले हम जलतो, हमार संपर्क भी तो हमसे अगर बच जाएगा कोयला तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया का चूल्हा जलाइए, हमको दिक्कत नहीं है। संसाधन मेरा है, हक मेरा होगा, अधिकार मेरा होगा।
यही लड़ाई है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। क्योंकि आज नहीं लड़ते हैं तो नुकसान बहुत भारी होगा। आप जिन चीजों को सोच रहे हैं, जो चीजें हमारी हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लगातार नियम बनाकर वो चीजें ली जा रही है, चाहे जमीन हो, भाषा हो, संस्कृति हो, हर चीज को मिटाने का प्रयास हो रहा है। आपको एक और साजिश बता रहे हैं, कहीं कहीं सड़क चौड़ीकरण ऐसा जगह होता है जहां आवश्यकता नहीं होती है। सड़क चौड़ीकरण समझ है ना, यानी सड़क को चौड़ा करना, 2 लाइन से 4 लाइन करना, 6 लाइन करना। और वहां क्या प्लानिंग होता है कि जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनसे 1000 रुपया एकड़ में अधिग्रहण करने वाले लोग को पहले ही साजिशकर्ता लोग बता देते हैं। क्योंकि सरकार में भले हमारे लोग बैठे हैं विधायक बन के, लेकिन IAS IPS बन के सब बाहर के लोग, अतिक्रमणकारी लोग बैठे हैं। और एक कहावत है ना कि भाई बाहर के लोग हमारे दर्द को नहीं समझेंगे, तो वे लोग इंडिकेट करते हैं जहां सड़क का निर्माण करना हो। ये सामने ये बात आई है, इसलिए हम बता रहे हैं, धनबाद का मामला है। जबकि वहां कोई जरूरत नहीं थी सड़क चौड़ीकरण की। वहां अगर एगो पतला रोड भी जाएगा ना तो लोग आराम से जा सकते हैं। वहां सूचना दी जाती है कि कुछ सालों में, कुछ दिनों में वहां एक योजना लेके आएंगे सड़क चौड़ीकरण। आप लोग हैं तो अगल बगल जमीन खरीद लीजिए। अब बिल्कुल कौड़ी के भाव जो ग्रामीण है, चाहे झारखंड के मूलवासी आदिवासी हो, उनसे जमीन खरीदी जाती है और 2 साल बाद वही बिल्डर लोग उसको लाख रुपए डिसमिल बेचते हैं। ये सच्चाई है। तो बहुत साजिश, बहुत प्लानिंग के साथ जो झारखंड की पहचान बची है अभी, उसे अभी बेचने का पुरजोर काम चल रहा है। आप इसी सरकार की बात कीजिए ना, कहती है कि हम लोग माटी की सरकार है, कहती है ना भाई कि जल जमीन जंगल की सरकार है। तो एक बात बताइए, जल जमीन जंगल की सरकार 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेलेगी? कुछ दिन पहले विधानसभा के सामने वो क्रिकेट का मैच हुआ था इन लोग का, आप लोग देखे होंगे फेसबुक में या प्रेस के माध्यम से, कहीं टीवी में। विधायक लोग, मंत्री लोग क्रिकेट का मैच खेल रहा था, 70 लाख खर्चा हुआ। जितना मंत्री है 6-6 करोड़ में इन लोग का घर बनेगा, और इन लोग आके बोलेगा हम लोग जमीन की सरकार है, जमीन से जुड़ा है। 6 करोड़ में घर बना लेगा और बोलेगा हम लोग जमीन से जुड़े हैं। तो आज सच्चाई लोगों के सामने आने लगी है, लोग समझने लगे हैं कि झारखंड के साथ हो क्या रहा है। हमने जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ झारखंड बनाया था, आज झारखंड फिर से बेबस है, लाचार है। और लगातार यहाँ के हर चीजों में, हर मामलों में बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो किसी ने एक नारा दिया था, बिहार के मंत्री ने, कि अलग हुआ झारखंड अब खया शकरकंद। शकरकंद समझते हैं ना, कि अलग हुआ झारखंड अब खया शकरकंद। तो हम लोग बहुत होशियार था, हम लोग बहुत होशियार था कि शकरकंद काहे खाएंगे भाई? झारखंड में कोयला है, झारखंड में अभ्रक है, झारखंड में बॉक्साइट है, झारखंड में ब्रोमाइट है, झारखंड में यूरेनियम है, तो काहे हम लोग शकरकंद खाएंगे? झारखंड अलग हुआ है ना, अधिकारी तो फिर हमारे ही रहेंगे ना। धीरे धीरे उन लोग ऐसा नियम बनाया, ऐसा रास्ता खोला कि बाहर के लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, झारखंड को तबाह कर सकते हैं, झारखंड को लूट सकते हैं, और फिर जाए या यहीं रह जाए अतिक्रमण करके, ये उन पे निर्भर करता है। जबकि भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत का संविधान आर्टिकल 1 यही कहती है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ यानी क्या? कि सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी तो होता है कि भारत राज्यों का संघ क्यों होगा? भारत क्यों नहीं होगा भाई? भारत क्यों नहीं होगा? काहे राज्यों का संघ होगा? तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि पूरा भारत एक नहीं है। कहीं बोली अलग है, कहीं भाषा अलग है, कहीं खान पान अलग है, कहीं पहनावा अलग है, कहीं मान्यता अलग है, कहीं जमीन के टुकड़े अलग है। इसीलिए भारत नहीं होगा। भारत होगा लेकिन राज्यों का भारत होगा। तो जब सभी राज्य की अपनी अपनी पहचान है, तमिलनाडु की तमिल पहचान है, तेलंगाना की तेलुगु पहचान है, गुजरात की गुजराती पहचान है, महाराष्ट्र की मराठी पहचान है, तो भाई झारखंडी की भी पहचान होनी चाहिए ना। आप भाषा से तय कीजिए, आप झारखंड की पहचान को भाषा से तय कीजिए, या संस्कृति से कीजिए, या खतियान से कीजिए। एक तो आधार बनाना होगा ना।
एगो तो आधार बनाइए अगर भाषा नहीं हो पा रही, क्योंकि झारखंड में क्षेत्रीय लैंग्वेज डॉक्टर रामदयाल मुंडा 9 लैंग्वेज रिपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आप भाषा संस्कृति पे आइए, अगर वो भी नहीं मेल खाती है तो 1932 का खतियान जो डेडलाइन तय किया जा रहा है उसको तय कीजिए, उसी से तो बिहार अपनी स्थानीयता तय करता है। आपको झारखंडी कौन है इसकी पहचान तो करनी होगी ना, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी कोई भी आ सकता है, हमारे हक अधिकार को छीन सकता है। और वही हुआ, चाहे दरोगा बहाली हो, चाहे आपका 2016 का टीचर बहाली हो। गोड्डा और गिरिडीह में 52 गो सीट था, आपके बगल में गोड्डा और गिरिडीह जिला है, वहां 52 गो सीट था, 48 को बाहरी लोग का हुआ, 48 को सीट बाहरियों को दिया गया है। तो क्या इसी दिन के लिए झारखंड, क्या इसीलिए शहादत, क्या इसीलिए इतना हमने खून बहाया था? तो इन चीजों को समझना होगा। और साथ ही साथ नियोजन नहीं, भाषा और संस्कृति पर भी हमला हो रहा है। आज हमारी संस्कृति बहुत मिठास है, लेकिन हम लोग लगातार अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो हमें भाषा, संस्कृति, माटी सबको बचाना, इसीलिए लड़ाई है। मैं एक आध उदाहरण दूंगा, आप लोग अगर समझते हैं तो अच्छा बात है, क्योंकि हमको लगता है थोड़ा सा मैंने बोली का डिफरेंस है। देखिए हमारी भाषा, विशेषकर महिला मंडली से हम कहेंगे, हमने की भाषा जो है ना बहुत खूबसूरत है। हमने की भाषा चाहे बोली चाली बहुत खूबसूरत है। आप लोग घड़ा समझते हैं? घड़ा हिंदी में घड़ा कहा जाता है, इंग्लिश में पोट कहा जाता है। अगर बड़ा है तो बड़ा घड़ा और छोटा है तो छोटा घड़ा, लेकिन घड़ा ही कहेंगे। और हम लोग की भाषा में क्या कहते हैं पता है? आप लोग इधर कहते हैं कि नहीं, धनबाद और बोकारो में क्या कहते पता है? अगर इतना छोटा है तो उसको चुकरी कहते हैं, इतना छोटा है तो उसको चुकरी कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा हो तो चुका कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा हो तो भैला कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा हो तो हाड़ी कहते हैं, और उससे भी बड़ा हो तो हाड़ा कहते हैं।